जी नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को एक बार फिर जीएसपी प्लस के स्टेटस में एक्सटेंशन दी गई है और हमारी हुकूमत जो है वो किस तरह इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेगी और किस तरह मईशत की बेहतरी के लिए अपनी मुकामी सनतों को मरायात देगी ताकि जो इंडस्ट्री है वो चल सके, उसका पहिया चल सके और उससे ज़्यादा हमारी जो प्रोडक्शन है वो बाहर के मुल्क में जाए और वहाँ से वो पाकिस्तान के लिए ज़रिए मुबादला कमा सके। इस टाइम हमारे साथ अंजुमन ताजरान के जॉइंट सेक्रेटरी मियाँ सलीम मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं और वो बताएं कि किस तरह हम बेहतर से बेहतर तौर पर जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है उसकी जो एक्सटेंशन मिली है उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ से बताइए कि जीएसपी प्लस का स्टेटस हमें बहुत पहले मिला, हम फ़ायदा ना उठा सके, लेकिन एक बार फिर हमें उसकी एक्सटेंशन दी गई है यूरोपीय जो यूनियन है उनकी जानब से, यूके की जानब से। आप बताइए कि किस तरह हम इससे बेहतर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि साबका हुकूमत की नाअहली की वजह से और गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान आलमी सतह पे बिल्कुल अकेला रह गया था। लेकिन मौजूदा हुकूमत जैसे ही अपने आई और उसने इंटरनेशनली अपने एक किरदार अदा किया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत को बहुत सारी कामयाबियाँ मिली, जिसमें FATF में हमें भारत और दीगर ममालिक की तरफ से हमें नाअहल और करप्ट तरीन मुल्क करार देने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। लेकिन मौजूदा हुकूमत की इंटरनेशनल पॉलिसियों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह FATF भी हमसे मुतमिन है और GSP प्लस का जो हमें पिछले 2 साल पहले, 1.5 साल पहले बल्कि हमें ये एजाज़ मिला था और आज इस हुकूमत की आला पॉलिसियों, इंटरनेशनल आला पॉलिसियों, माशी पॉलिसियों की वजह से दोबारा ये इज़्ज़त मिली है पाकिस्तान को। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए, इस मुल्क की इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी बात है और इससे इंशाअल्लाह ताला मुल्क को फ़ायदा होगा। अच्छा, ये बताइए कि जो ऑलरेडी हमारी जो इंडस्ट्री है जिसकी रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं, जिसकी वजह से जो हमारे मुकामी सनतकार भी परेशान है, उसके साथ साथ बैंकों का जो मार्कअप है वो बहुत ज़्यादा, उससे भी जो है सनतकार जो है मुतासर हैं। तो इस हवाले से बताइए कि हुकूमत जो है उसको क्या करना चाहिए। देखिए जी, ये जो बहरान है ये बहरान आज का पैदा करता नहीं है। साबका हुकूमत के जो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार थे, उन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर बेजा टैक्सेस लगाए, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए कि आप एक प्लाट लेते हैं और उसकी जो ड्यूटी अदा करते हैं वो उसका और मार्केट की वैल्यू का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसी की वजह से प्रॉपर्टी की जो एक मार्केट थी वो ज़वाल पजीर हुई। अब मौजूदा हुकूमत ने आके काफ़ी उसमें कोई छूट दी है टैक्सेस में। अभी मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर के अंदर जो एक मैं समझता हूँ कि एक खौफ की फ़ज़ा है, वो अभी ख़त्म करने में गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो सकी। इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे FBR के क़वानीन में इस्लाहात करना होंगी और इन इस्लाहात की रोशनी में उन इन्वेस्टर्स को उनका खौफ ख़त्म करना होगा और उनको मुतमिन करना होगा कि आप अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट वापस लेके आएँ, दोबारा मार्केट में आएँ, ताकि ये मुल्क की जो मार्केटें बेरौनक हैं इनमें रौनक आ सके, कारोबार बेहतर हो सके। प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक कंस्ट्रक्शन का शोबा है। अगर प्रॉपर्टी के शोबे में बेहतरी आएगी तो ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन भी बढ़ेगी और कंस्ट्रक्शन में बेहतरी आने से मैं समझता हूँ लेबर की एक जो गैर इस वक्त मार्केट में लेबर के हवाले से जो परेशानी आई हुई है कि काम नहीं है, वो लोगों को बेरोज़गारी ख़त्म करने में मदद मिलेगी। उसके अलावा हमारी BCO ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक हैं, उनमें बेहतरी आएगी। सीमेंट है, सरिया है, अदर मटेरियल है। उसके अलावा हमारी मार्केट जो इन इसी इंडस्ट्री से मुंसलिक मार्केटें, शॉप्स हैं, उनमें एक मार्केट में जो एक इस वक्त हू का आलम है, गाहक नहीं है, कारोबार नहीं है,
जिसकी वजह से दुकानदार जो है वो अपना सरमाया खाने के बाद एक दूसरे के मकरूज हो रहे, तो उसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस शोबे को ख़ास तौर पे देखना चाहिए और वज़ीर आज़म साहब को अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए मैं समझता हूँ ये टास्क असद उमर साहब को देना चाहिए, क्योंकि वो इस शोबे को बेहतर तरीके से जानते हैं और इसका कोई ना कोई बेहतर हल निकालेंगे। शुक्रिया जी। मियाँ साहब, आपने ये नहीं बताया कि जो बाहर से रॉ मटेरियल आता है और हमारी इंडस्ट्री जो है उसकी जो पैदावारी लागत ज़्यादा है, पैदावारी लागत ज़्यादा होने की वजह से हमारी जो मसनूआत हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जगह नहीं बना पाती, कंपटीशन में नहीं जा सकते। इस हवाले से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए जी, इसके लिए सबसे पहले तो इसकी मेन जो रॉ मटेरियल है वो मैं समझता हूँ कि पानी, बिजली, गैस है। बिजली के और गैस के रेट कम करने चाहिए। रॉ मटेरियल जो बाहर से इंपोर्ट होता है उसकी ड्यूटियाँ कम करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि पुरानी या नई इंडस्ट्री उसको सपोर्ट करना चाहिए। टैक्सेस के हवाले से ख़ासकर हमारी जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है वो चंद इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा नहीं है, तो उनको पूरा भरपूर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को उनके मसाइल सुनने चाहिए, मसाइल हल करने चाहिए ताकि वो अपनी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की कम लागत में तैयार कर सकें और हम अपने हमसाया ममालिक जैसे कि इंडिया और चाइना है उनका मुकाबला कर सकें। जी नाज़रीन, आपने सुना मियाँ सलीम का कहना ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमतों को कम करें और उसके साथ साथ बिजली और गैस की कीमतों में भी नुमाया कमी होनी चाहिए ताकि हमारा सनतकार, हमारा मैन्युफैक्चरर कम कीमत के अंदर, कम लागत के अंदर कोई मसनूआत तैयार कर सके ताकि हमारी मसनूआत इंटरनेशनल मार्केट में जाकर जगह बना सकें। कैमरामैन राना इमरान के साथ आदिल रज़ा, स्टार 3 न्यूज़।